छब्बीस में यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों को नियमावली के तहत देय प्रोन्नति की कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करे। सभापति महोदय, मैं कोई नई बात नहीं मांग रहा हूं। सरकार ने 2020 में ही इसको स्वीकार कर लिया अपने अधिसूचना संख्या नियमावली 11/2020 11/11 दिनांक 20/8/20 के द्वारा उन्होंने जो नियमावली बनाई शिक्षा विभाग ने, सरकार ने, वह अधिसूचित हुआ। उसमें जितने नियोजित शिक्षक थे उनके प्रोन्नति का प्रावधान किया और समझ 4 साल बीत गया, आज तक वह प्रोन्नति नहीं मिली। और जो प्रोन्नति देते भी हैं ये लोग, अभी दिए हैं शिक्षा विभाग ने, अभी जो हमारे वेतनमान के पुराने शिक्षक थे उनको ये प्रधानाध्यापक के पद पर बनाए, प्रोन्नति दी। ये नई नियमावली के तहत नए नियम बनाकर, और चूंकि वो शिक्षक जो आज प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति पाए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किन्हीं का रिटायरमेंट 1 साल बचा, किसी का 1.5 साल, किसी का 6 महीना, किसी का 2 महीना। हम लोगों ने मिलकर शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि ऐसे 650 प्रधानाध्यापक जिनको प्रोन्नति दे रहे हैं, आप उनको जहां जहां जो प्रभारी के रूप में, चूंकि वेतनमान के शिक्षक थे, बढ़िए थे, सारे नियोजित शिक्षक उस विद्यालय में थे, तो ये वेतनमान के शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। हम लोग का आग्रह था कि अब रिटायरमेंट अवकाश ग्रहण करने के अंतिम फेज में है, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 10 महीना में रिटायर करेंगे, उनको वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी जिद पर ऐप के माध्यम से मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र मुख्यालय में जो प्रधानाध्यापक था, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उसको भेज दिया सुदूर देहात। जो अब रिटायरमेंट के भर्ज पर अपने परिवार के साथ मुजफ्फरपुर शहर में या जो जिस विद्यालय में, वह वहां पर अपने को व्यवस्थित करके अब रिटायर कर रहा है, अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में है, उसको भेज दिया गया। बहुत लोग विभाग ने इस पर सहमति जताई कि जो प्रमोशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि शिक्षकों को इसमें कोई लाभ नहीं, न वित्तीय लाभ, न वरीयता का लाभ। तो विभाग ने अन्य सदस्य प्रोन्नति पर बोल रहे हैं कि प्रोन्नति पर ही बोले, प्रोन्नति ही है सर, प्रोन्नति की बात में कर रहे, प्रोन्नति दिए, वो फॉरगो किए। हम उदाहरण से ट्रांसफर पर भी तो बोल रहे हैं। नहीं, ट्रांसफर को बोलेंगे सर, पहले तो प्रोन्नति पर जो है मिला रहे। तो महोदय, मैं यही उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहता हूं कि सारे ऐसे प्रधानाध्यापक जो अभी प्रोन्नति पाए, उसमें 80% टीचर जो प्रोन्नति प्राप्त थे, सब फॉरगो किए। शपथ पत्र के साथ विभाग ने मांगा कि अगर आपको फॉरगो करना है प्रोन्नति, तो आप शपथ पत्र भी दे दिया गया। 3 महीना से वो अपने विद्यालय में काम कर रहे थे, वेतन पा रहे थे। लेकिन नए पदाधिकारी अभी आए डायरेक्टर के पद पर, उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी कि 3 दिन के अंदर अगर ये नहीं अपने पद पर ज्वाइन करते हैं तो इनका वेतन बंद हो जाए। इस ढंग से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस विभाग को चला रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हो, शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि इन्होंने ही बनाया नियमावली। सारे बिहार के नियोजित, कोई ऐसा सेवा संवर्ग नहीं है बिहार में जिसको पूरे सेवा काल में 2 प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलता। तो 3 मिलता है और इसको 1 प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला, और 20 में नियमावली निकली और वह प्रोन्नति का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। इस कारण से कि इसी अधिसूचना में लिखा हुआ है कि हम अलग से इस नियमावली के आलोक में हम एक निर्देश देंगे जिलों को कि कैसे इनके प्रोन्नति का लाभ इनको मिल सके, दे सके। इसके लिए हम फिर निर्णय लेंगे। मंत्री जी सुन लिए, हम यही आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि निश्चित रूप से इनको वह प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। और ये भी इसमें भी लिखे हुए कि हम
50% चूंकि पूरे बिहार में प्रधानाध्यापक के पद खाली है, इस नियमावली में इन्होंने स्वीकार किया है कि हम 50% प्रधानाध्यापक के पद प्रोन्नति से भरेंगे। नहीं भरे, आज तक नहीं दिया गया। जवाब ले लीजिए उसके बाद। दे वही कह रहे हैं, माननीय मंत्री दोनों पर अपना विचार हम दे, ये जानना चाहिए। आप माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की बातों को हमने सुना। दो बातें, एक तो प्रधानाध्यापक का अभी हाल में परीक्षा हुई है और मैं इसे पुनः माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसको मैं समीक्षा कर लूंगा, इसके जो प्रोन्नति के मामले को, और समय सीमा के अंदर इसमें निर्णय लेके आपको भी सूचित कर देंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि उनके किसी तरह का अहित नहीं हो, उनको खास करके जो बिल्कुल रिटायरमेंट के वर्ज पर हैं 6 महीना 1 महीने वाले को विशेष ध्यान देंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसे वापस लेने की कृपा करें। हम इसकी पुनः समीक्षा। स्पष्ट हो गया संजय बाबू। सभापति महोदय, दो तरह की बातें हैं। एक तो हमने कहा कि जो वेतनमान के शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति आपने दे दी, उनको बेजगह कर दिया, उसकी समीक्षा करके उसको फिर अपने पुनर्स्थापित जगह पर ले आइए, मेरा एक आग्रह है। और दूसरा, ये जो अधिसूचना की चर्चा मैंने की, इसके माध्यम से ये नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति की अधिसूचना उनको देने का नियम बना है इस अधिसूचना में। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उनका भी, उसकी भी समीक्षा करके, और इसको भी एक समय सीमा आपने बताया है, कितना भी समय सीमा, कौन 1 महीना? 1 महीने से कुछ ऊपर लगेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको खास करके जो सक्षमता पास सभी के जो पोस्टिंग्स इत्यादि करने हैं 1-1.5 महीने में हम समझते हैं कि कर लेंगे। पोस्टिंग में एक आग्रह मेरा होगा मंत्री महोदय, सब तो समय केवल एक ही बात कहेंगे। 1995 की चर्चा हुई है, आप बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के इतिहास को जान लीजिए कि उस 95 के मास ट्रांसफर के कारण ही माध्यमिक शिक्षा जो पटरी पर चल रही थी वे पटरी पर आई, और आज तक आप उसको पटरी पर नहीं ला सके। तो जो शिक्षक जहां पदस्थापित है उसे वहां से बेजगह कर देना, जो जहां व्यवस्थित होकर 17-18 वर्षों से पठन पाठन कर रहा है उसको अव्यवस्थित करने से शिक्षा में क्या सुधार की बात हो जाएगी, या इस पर गंभीरता से विचार करके स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लिया जाए। वापस ले, आश्वासन दिए है तो वापस तो लेना ही पड़ेगा। तो पुनः आश्वासन दे दिया है, आप ही उसको लंबा चौड़ा कर रहे थे। सुझाव मैंने नियमावली में जो पढ़ा है, संकल्प वापस लेने की जो परंपरा है, हम विचार करने की बात करें कि नियमावली में जब संकल्प स्वीकृत हो जाते हैं तो नियमावली की धारा 39 में सदन सभापति को ही अधिकार है कि आपके निर्देश पर संकल्प वापस लिए जा सके। सरकार को यह आग्रह करने का अधिकार है कि सदस्य को अपने संकल्प वापस ले ले, आपके आग्रह पर संकल्प वापस ले सकता है। किंतु एक बात पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जब संकल्प स्वीकृत हो जाते हैं तो सिफारिशें स्वीकृत हो जाती, तो फिर वापस करने का आग्रह जो सरकार के द्वारा सदस्यों से किया जाता है, महोदय, नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विचार करें। हम इसको सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। संकल्प व्यक्त हुआ। माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह जी। आधा समय शिक्षा विभाग को चाहिए।